नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो मेरे दोस्त? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बढ़िया से करते होंगे, क्योंकि मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी जो है 60,000, अरे अब नहीं तो तब कब मेरे दोस्त 60,000 में 21 सीट लेना है। 60,244 पोस्ट है, उसमें 21 तो लेना है आपको, 21 सीट लेना है ना। उसके बाद यूपीएसआई की वैकेंसी लगने वाली मेरे दोस्त, आरपीएफ की वैकेंसी लगने वाली है, और खुशखबरी आ गया पीएससी की 10,000 लगने वाली है। यूपी में आराम से निकालोगे, अब नहीं तो तब कब, बोलो। चलिए देखिएगा मेरे दोस्त, आज कितना प्रैक्टिस सेट नंबर का है? 9 है, 8 तक हो गया ना, देखो तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। अब क्वेश्चन वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो हुब पूछने का चांस फिट बैठे, टाइम पास वाला क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा मेरे दोस्त, ये हमारी गारंटी है। देखिएगा पहला सवाल है मेरे दोस्त, बिना रुके कोई ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल, कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, तथा रुक कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, या ट्रेन औसतन कितने मिनट रुकी? बोलो, कमेंट करिए, कमेंट कर लो फिर हम बताएं। कमेंट कर दो बच्चा, कितना आया आंसर बोलो। नहीं लगा पाओगे, हमें पता है। आप लोग यार थोड़ा काहे नहीं लगा पाते हो? देखिएगा, इसका मतलब पहले समझिए। इसका मतलब है कोई ट्रेन अगर सीधा जाएगी, सीधा मतलब कहीं रुकेगी नहीं, उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन जब वही ट्रेनियां रुक कर जाएगी तो चाल उसका कम हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो हम आपको डायरेक्ट मेथड बताएंगे। हे बच्चा, जब सीधा आप 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे थे, लेकिन जब आप रुक जाने लगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने लगे, तो आप रुके कितना मेरे दोस्त? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप रुके। लेकिन किस पर रुके? इस 72 पर, बटा कितना? 72। अब इंटू कितना? 100 नहीं, 60, क्योंकि 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें आंसर बताना कितने मिनट रुकती है, तो मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से गुणा कराएंगे। अब काटा पीटा मचाइए, 12 का नाम 12 और 12 छंग 72, 6 का नाम 6, 6 कट गया, कितना गया? 10। यही 10 मिनट। कितना मेरे दोस्त? 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट, 10 मिनट। ठीक है, ट्रेन प्रति घंटा कितने समय तक रुकी मेरे दोस्त? 10 मिनट। ठीक है, ट्रेन जो है यही कहा गया है ना, प्रति घंटे ट्रेन औसतन कितना रुकी? 10 मिनट रुकी। ठीक है, एक तो मेथड ये है, हाँ यही मेथड जानिए, एग्जाम वाला मेथड है ना। आपको क्या जानना है? सिर्फ एग्जाम मेथड जानना है, ज़्यादा मेथड नहीं जानना है। कि आप डायरेक्ट सीधा आप क्या करना है, सवाल को सीधा का है अटैक करना है ना, ज़्यादा इधर उधर सजाना नहीं आपको, तो समय कहाँ रहता है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको लगाइए। पुराने 2 व्हीलर के विक्रेता एक स्कूटर कितना 46,000 रुपए में बेचा, और उसके कुछ नुकसान हुआ, नुकसान मतलब हानि हुआ, या उसने 58,000 रुपए में बेचा होता, उसका लाभ उसके नुकसान से कितना मेरे दोस्त? दुगना होता। स्कूटर का मूल्य रुपए में क्या है? स्कूटर का मूल्य रुपए में क्या है? बोलो मेरे दोस्त, स्कूटर का मूल्य रुपए में क्या है, बताइए। देखिएगा मेरे दोस्त, स्कूटर का मूल्य रुपए में क्या है? तो इसका ये मतलब है, देखिएगा बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप लगा दें, थोड़ा आप क्लियर हो जाए। ठीक है, ज्यादा शॉर्ट में ही लगवाएंगे। अगर देखिएगा मेरे दोस्त, माना अगर हम सीपी को यक्स मान ले रहे हैं, माना सीपी यक्स है, जब आप 46,000 रुपए बेच रहे हो, आपको नुकसान हो रहा, मतलब हानि हो रहा, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? सीपी माइनस, सीपी का है सीपी माइनस एसपी। एसपी कितना है मेरे दोस्त? 46,000 है। ठीक है, अब जब आपको 58,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? एसपी 58,000 एसपी है, 58,000 माइनस सीपी। सीपी का है मेरे दोस्त? यक्स है। समझ में आए? ए यक्स है। ठीक है, का है मेरे दोस्त? यक्स है। अब बात समझिएगा, इसका ये कहने का तात्पर्य है 46,000 रुपये बेचोगे, मतलब क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य का जो डिफरेंट होगा, यहाँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का जो डिफरेंट होगा, जो प्रॉफिट होगा, इस हानि वाले से का होगा? दुगना होगा। यही कहने का तात्पर्य है। हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, 58,000
माइनस यक्स बराबर हो जाएगा कितना, यक्स माइनस 46,000। अब देखिएगा एक स्टेप कहा गया है तब बराबर नहीं, बराबर कब होगा, जब उसका देखिए लाभ प्रतिशत उसके नुकसान से दुगना हो। मतलब ये जो लाभ हुआ है ये इस नुकसानवश का है, ये दुगुना है। मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे, हम मान ले रहे हैं यहाँ कितना आएगा 200 आएगा, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओगे यहाँ कितना आएगा 100 आएगा, ये क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। इसमें मेरे दोस्त हम 2 से गुणा करा देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हुआ का 58,000 माइनस यक्स बराबर, इसमें गुणा करा दो 2x, कितना मेरे दोस्त 2x माइनस 46 दूना 92 और 000, सही है। अब देखिए माइनस यक्स है ये 2x, इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 3x बराबर, ये माइनस कितना है 92,000 है, उधर ट्रांसफर कर दोगे 58 और 92 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, और 3 जीरो और बढ़ा दीजिए 1,50,000। तो यक्स बराबर इसको कटा दीजिए 3 का 3, 5 3 मेरे दोस्त 15, तो मेरे दोस्त यक्स बराबर कितना आ जाएगा 50,000। यक्स बराबर कितना आ जाएगा 50,000। तो सीपी कितना है उस मतलब वस्तु का स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्त 50,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश पुलिस में न ज़्यादा टफ सवाल बनेंगे और न ज़्यादा इजी भी बनेंगे जितना आप सोच रहे होंगे, और उतना टफ भी नहीं बनेंगे जितना लोग सोच रहे हैं। तो आपको ये एक मॉडरेट टाइप पढ़ना है, ना इजी पढ़ना है ना टफ पढ़ना है, एकदम मॉडरेट पढ़ना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। 108 और 198 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, मतलब एचसीएफ आपसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, एचसीएफ बताइए। अब इसका एचसीएफ का मतलब ये होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 108 और 198 को डिवाइड कर दे, वही उसका मेरे दोस्त एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो हम कह सकते हैं ना, अगर इसको हमें लगाना हुआ हम डायरेक्ट लगाएंगे ना, एक हम आपको जीटीओ मेथड बता रहे हैं, कितना भी बड़ा रहेगा नंबर आप डायरेक्ट ही लगा लोगे। तो पहले क्या करना है, एचसीएफ का मतलब है वह संख्या एचसीएफ होगा जो 108 और 198 को डिवाइड कर देगा। तो हम पहले, अब वो संख्या का होना चाहिए, बड़ा से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा से बड़ा संख्या, सबसे बड़ा संख्या क्या है इसमें 98 है। तो हम 98 का अगर उठा ले रहे हैं मेरे दोस्त, का 98 में 108 भाग दोगे जाएगा, कतई नहीं जाएगा, कटा दो। का 34 का 198 भाग जाएगा, कतई नहीं जाएगा, कटा दो। क्यों, क्योंकि 34 17 का फैक्टर है। अरे 2 17 गुणे 2 करोगे तो 2 से 198 भाग दोगे जाएगा, लेकिन का 17 का सॉरी यहाँ 108 में भाग दोगे नहीं जाएगा ना, ये कैंसिल हो गया। अब का है 18, अब 18 का भाग 198 में दोगे जाएगा, 18 का भाग 198, 18 का भाग 198 में दोगे जाएगा, 18 का भाग 108 में दोगे जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या का हो जाएगी 18, इसका एचसीएफ हो जाएगा 18 मेरे दोस्त वह नंबर है जो 18 मेरे दोस्त वह नंबर है जो 108 और 198 का है मेरे दोस्त एचसीएफ है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेला टैंक को 6 घंटे में का भर सकता है। यह तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा मतलब 2/3, 2/3 हिस्सा मतलब कितना 2/3, 2/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, 2/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। बोलो बच्चा, देखते हैं कितने लोग आंसर बता सकते हैं, बोलो। देखिएगा एक पाइप ए और बी, 2 पाइप हैं। पाइप ए 15 घंटे में और पाइप बी 18 घंटे में एक टैंक को खाली कर सकते हैं, लेकिन सी जो है उस टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी का 2/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। पूरा नहीं भरना है, सिर्फ 2/3 भाग भरना है। बोलो मेरे दोस्त, बोलो।
देखिएगा मेरे दोस्त, जो ए है टंकी को 15 घंटे में खाली कर रहा है, और जो बी है मेरे दोस्त टंकी को 18 घंटे में खाली कर रहा है, और सी बेचारा भर रहा है कितना, 6 घंटे में भर रहा है। अब इन देखिए, ए टंकी को 15 घंटे में खाली कर देगा, और बी जो है टंकी को 18 घंटे में खाली कर देगा, और सी जो है 6 घंटे में टंकी को क्या कर देगा मेरे दोस्त, भर देगा। अब तीनों का अगर एलसीएम देखा जाए तो वह छोटा से छोटा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 90 आ जाएगा। 90 वह छोटा नंबर है जो तीनों को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। अब इसमें भाग दिया जाएगा। अब अगर मेरे दोस्त इसमें हम भाग दे दें, ठीक है, 15 छक्का 90, 18 पचे 90, और यहाँ 90 में अगर छक भाग दे दोगे कितना बार जाएगा, 15 बार जाएगा। ए माइनस रहेगा, ए भी खाली करने वाला माइनस, ए भरने वाला एक का रहेगा प्लस में रहेगा। समझ में आया? इसका मतलब ये है पूरा जो टंकी की क्षमता थी कितना थी, 90 यूनिट थी। अब ए जो है 1 घंटा में 6 यूनिट खाली करेगा, और बी 1 घंटा में 5 यूनिट खाली करेगा, लेकिन सी 1 घंटा में 15 यूनिट भर देगा। सही है? तो मेरे दोस्त जब तीनों लोग को साथ में खोलोगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों लोग साथ में खोलोगे तो क्या हो जाएगा, -6 -5 और प्लस में कितना 15, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 4। तो एक देखिए -6 -5, 6 5 11 जोड़ दोगे कितना आ गया 4। तो मतलब 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भरेगा। तो हमें भराना कितना है भाग, हमें सिर्फ 2/3 भाग भराना है ना, 2/3। तो 90 का 2/3 भाग तो हमें भराना है। अब कितना 1 घंटा में कितना भर रहे हैं मेरे दोस्त, 4 यूनिट भर रहे हैं। अब काटा पीटा मचा दीजिए, तो 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, ठीक है, यही कितना आ जाएगा देखिएगा, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 कटा दोगे कितना आएगा 15। तो कितना घंटा में भरेंगे मेरे दोस्त, 15 घंटा में वह टंकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है, सी फॉर कोरोना करेक्ट है। ठीक, डाउट है का, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको लगाइए, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 9 किलोमीटर प्रति घंटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, और बी से ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। व्यक्ति द्वारा बी से ए तक जाने में लगने वाला समय, ए से बी तक जाने में लगने वाला समय का अनुपात ज्ञात कीजिए, बताइए। मतलब ये कह सकते हो एक व्यक्ति ए से लेके बी तक 9 किलोमीटर प्रति घंटा गया, और बी से लेकर ए तक जब आया 15 किलोमीटर प्रति घंटा गया। मतलब ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में लगने वाला समय का रेशियो बताना है। अब बहुत टीचर आपको मार गोल 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 घुमाएंगे, लेकिन हम गोल गोल नहीं घुमाएंगे, हम सीधा कंसेप्ट पाएंगे। अब अगर आप कह सकते हो ए से बी तक गए और बी से ए तक आए, तो दूरी का है कांस्टेंट है। दूरी का है मेरे दोस्त, दूरी पूछा जाए दूरी का है कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब का है नियत है। दूरी अगर आपका नियत है तो क्या करना है, देखिएगा दूरी मेरे दोस्त का है नियत है ना, दूरी नियत है तो क्या होगा, चाल और समय एक दूसरे का होता है, विलोमानुपाती होता है। पहला चाल कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा चाल कितना है मेरे दोस्त 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये का है मेरे दोस्त चाल है, ठीक है, का है चाल, ठीक है, समझ में आया। देखिएगा जब दूरी कांस्टेंट है तो चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है। जैसे दूरी कांस्टेंट है, अगर बाइक लेके जा रहे हो, चाल आपकी ज़्यादा है तो आपको कम समय लगेगा, लेकिन चाल अगर कम है तो ज़्यादा समय लगेगा। तो अब इसको कटा लोगे, 3 किसे कटा दिया जाए, 3 से, 3 त्रिक्का 9 और 3 पचे 15, और जो टाइम हो जाएगा मेरे दोस्त जस्ट इसका विलोमानुपाती हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ का हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या पूछा गया है, ए से बी तक जाने में या आने में लगने वाला समय का अनुपात बताइए। तो यही तो समय का अनुपात हो गया 5/3, यही तो समय का अनुपात हो गया 5/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बस ऐसे सवालों का इलाज सिर्फ यही मिलेगा, सिर्फ आप बने रहिए बस। अब ये ज़्यादा देखिए हम बता रहे हैं ना, ज़्यादा टफ नहीं बनेगा, ऐसे इजी सवाल बनेंगे, लेकिन सवाल थोड़ा टेक्निकल टाइप रहेंगे,
ठीक है बच्चा, इसको लगाइए। 800 रुपए के लिए एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को इसकी विक्रय मूल्य का कितना मेरे दोस्त 20% नुकसान होता है। उसे अपनी लागत मूल्य पर 25% कितना 25% लाभ हासिल करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, बताइए मेरे दोस्त, बोलो। सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल में कोई दम ही नहीं है। देखिएगा 800 रुपए के लिए ना, 800 रुपए के लिए एक वस्तु को बेचने पर आपको कितना ना इसकी विक्रय मूल्य किस पे मतलब बिक्री मूल्य पर बेचने पर 20% का नुकसान होता है। अगर हम कहें 20% का जो फ्रैक्शन मान होता है 1/5 होता है, हाँ, लेकिन किस पर विक्रय मूल्य पर। ई का होगा आपके एसपी, अब यही का हो रहा है मेरे दोस्त नुकसान, हान हो रहा है, सीपी का हो जाएगा, सीपी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर आप कितने 5 के बेच रहे हो, एक नुकसान हो रहा तो मतलब आप खरीदे कितने को 6 के, कितने खरीदो 6 के। तो हम कह सकते हैं 5 यूनिट बराबर 800 के, तो 6 यूनिट बराबर कितने के, बोलो 800 बटा कितना का करें 800/5 करें, डायरेक्ट ही कर दे, कटा दे, 5 करना 5 और 16 पचे 80, 160, तो 6 बराबर कितने के 160 इंटू कितना 6, 16 छक्का 96, 960 रुपये। अगर आपसे सीपी पूछा होता 960 रुपये हो जाता, लेकिन आपसे पूछा गया है इसको 25% लाभ पर बेचा जाए, तो नया एसपी का हो जाएगा 960 इंटू 25% लाभ 125 और बटे में कितना 100, कटा दीजिए, 0 0 से कैंसिल हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 25 5 कटा दीजिए, 25 5 125 और 5 दूना 10। अब इसको कटा दीजिए, 2 से कटा दो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब 48 गुणे 25 कर दो, कितना आ रहा है बोलो, 25 अट्ठे होता है 200, हासिल लगा 20, 25 चौका 100 और 20 120, कितना 1200 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सही है। डाउट नहीं होना चाहिए, 1% डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1% का। आप लोग सुपर वाईफाई क्लासेस जुड़ गए हो तो कहाँ से डाउट होगा यार, ऐसे लगा लो, क्या दिक्कत है। इसको लगाइए, सरल कीजिए, 1/1 कितना 3 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 11 प्लस 1/11 गुणे 15 प्लस डैश डैश 1/119 गुणे 123 बराबर क्वेश्चन मार्क। बोल दो मेरे दोस्त, बताइए, कमेंट करिए आप लोग, तब बताएं हम कितना आएगा, कमेंट करिए, बोलो। देखिएगा ये लगेगा कैसे, इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है, देखिए यहाँ सब में डिफरेंट समान है, 4 का डिफरेंट यहाँ है, 4 का डिफरेंट यहाँ है, 4 का डिफरेंट यहाँ है, और देखिए 3 गुणे 7, 7 गुणे 11, 11 गुणे 15, आगे 15 गुणे इसी से बढ़ता जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, इसका जो फार्मूला होगा, इसका जो मेरे दोस्त फार्मूला हो जाएगा 1/d, डी मतलब डिफरेंट, कोष्टक में 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट, यही इसका हो जाएगा आंसर। बस इसी पर वैल्यू पुट करा दीजिए बस। अब डिफरेंट कितना है 4 का, इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त 1/4 और कोष्टक में कितना 1/3, 1/3 माइनस यहाँ देखिएगा कितना 1/123, 1/123, बस। अब इसका एलसीएम ले लिया जाए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, चाहे इसे तिक्का तिक्का गुणा करा दीजिए, इसे डायरेक्ट गुणा करा दे, क्या दिक्कत है, हम तो डायरेक्ट गुणा कराएंगे। देखिएगा ये कितना आ जाएगा, देखिएगा 1/4 इंटू इसका गुणा, देखिए इसका गुणा इधर हो जाएगा 123 और इसका गुणा इधर हो जाएगा 3, 123 में से 3 घटा दोगे कितना आ जाएगा 120 और बटे में कितना 3 गुणे 123, तो 3 इंटू कितना 123, सही है बच्चा, डाउट नहीं होना चाहिए। अब काटा पीटा मचा दीजिए, अब काटा पीटा हम मचाएंगे तो कितना आएगा, देखिएगा 3 4 का नम 4, 4 3 12 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया,
तो आ गया 1 मतलब 0, तो हम कह सकते हैं 10/123। 10/123 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बोलो डाउट है का? डाउट नहीं होना चाहिए यार, सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब नो डाउट। अगर डाउट हो गया तो बहुत दुख की बात है फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। यदि 15 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले ने 125 एक समान के छोटे गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? समझ में आया? यदि 15 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले में 125 एक समान के छोटे गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका ये कहने का ये तात्पर्य है, एक बड़ा गोला था, हाँ, उसमें से छोटा छोटा गोला बनाया गया। कितना गोला बनाया गया? 125 गोला बनाया गया। तो वही जो छोटका गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। बताइए, अब गोले का आयतन बराबर छोटके गोले का आयतन, आपस में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बराबर हो जाएंगे। सही करेंगे नहीं? अब गोले का जो आयतन होगा और बराबर छोटके गोले का आयतन आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिएगा जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या कितना है मेरे दोस्त? 15 कितना है? व्यास है ना, व्यास कितना? 15, त्रिज्या कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 15/2 हो जाएगा। अब गोले का आयतन बराबर होता है मेरे दोस्त, कितना होता है? 4/3 और पाई आर क्यूब, मतलब कितना? आर क्यूब मतलब 15/2 इंटू कितना? 15/2 इंटू कितना मेरे दोस्त? 15/2 बराबर। अब इधर कितना? 125 है, 125 का है मेरे दोस्त गोलवा है। अब इंटू कितना? 4/3 और पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। समझ में आया? क्योंकि ये जो गोला है और ये जो छोटे छोटे गोला बनाए दोनों का आयतन बराबर है, बड़के में छोटा गोला बना रहे हो। सही बच्चा? अब काटा पीटा मचाइए, देखिएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब इसको कटाइए, 5 तिहाई 15, अब इसको कटा दोगे, देखिए 5 तिहाई 15, इसको कटा दोगे 25, फिर 5 तिहाई 15, इसको कटा दोगे 5, फिर 5 करना 5, 5 तिहाई 15। तो सीधी सीधी बात बचा कितना हमारा? देखिएगा 3 3 3 2 2 2 आर क्यूब बराबर 3 का क्यूब, इधर 2 का क्यूब, तो आर बराबर का निकल कर आ जाएगा 3/2। समझ में? अरे आर क्यूब बराबर कितना है? 3/2 3/2 3/2, तो इधर चला जाएगा तो आर बराबर सिर्फ बचे 3/2। सही है? तो अब देखिएगा गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे दोस्त 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिएगा 2 इंटू कितना? पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब कितना? 3 और बटा कितना? 2। रुक जाइए, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। हाँ, गोला है ना, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मेरे दोस्त 4 पाई इंटू कितना? देखिएगा आर स्क्वायर मतलब 3 का 3/2 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, ये 2 दूना 4, एक कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना आपका? 3 त्रिका 9 पाई। यही आपका आंसर हो जाए, 3 त्रिका 9 पाई। कहाँ है ऑप्शन नंबर? 3 त्रिका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? 1% का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1% का। इसको लगाइए, सोहन और रोहन मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। यदि सोहन अकेला उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकता है तो रोहन उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? बताइए, बताइए, बोलो बोलो मेरे दोस्त, बताइए, बोलो। देखिएगा, सोहन और रोहन मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं ना,
देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं मेरे दोस्त। सोहन और प्लस रोहन मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। और सोहन अकेला उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकता है। सोहन अकेला उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकता है। अब दोनों का जो एलसीएम होगा, 28 18 और 27 का हो गया कितना 54। 54 वह छोटा छोटा नंबर है जो 18 और 27 को डिवाइड कर देगा। अब इसमें भाग दोगे कितना 18 तिरिक 54, 18 दूना 27 दूना 54, 18 तिरिक 54 और 27 दूना 54। हम कह सकते हैं पूरा काम अगर पूछा जाए तो आप कहोगे 54 यूनिट है। अगर आपसे पूरा काम पूछा जाए 54 यूनिट है। तो अगर ये पूछा जाए मेरे दोस्त, अगर ये पूछा जाए या मतलब सोहन और रोहन दोनों लोग मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे और सोहन एक दिन मिलके कितना 2 यूनिट काम करेगा, कितना 2 यूनिट काम करेगा, ठीक है। इसे सोहन प्लस रोहन एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 3 यूनिट काम करेंगे और सोहन अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो हमसे क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, तो रोहन अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, सोहन एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा और सोहन और रोहन मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। तो रोहन अकेला एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा, क्योंकि 3 में से सोहन घटा दोगे 1 ही बचेगा। तो पूरा कार्य रोहन कितने दिन में समाप्त करेगा, 54/1 के रोहन। तो कितना दिन में मेरे दोस्त, 54 दिन में रोहन अकेला उस कार्य को समाप्त करेगा। दिन ही है ना, हाँ। ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। इसको लगाइए, यदि ए संबंधे बी बराबर 5 संबंधे 8 हो और बी संबंधे सी बराबर 4 संबंधे 7 हो, तो ए संबंधे बी संबंधे सी का मान ज्ञात कीजिए। बताइए, ए संबंधे बी संबंधे सी का मान ज्ञात कीजिए, बोलो। देखिए सबसे बढ़िया तरीका हम बता रहे हैं मेरे दोस्त, 5 हो गया, 8 हो गया, अब इसके नीचे लिख लीजिए 4 हो गया, कितना मेरे दोस्त, देखिएगा कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। देखिएगा ए संबंधे बी बराबर 5 संबंधे 8 है और बी संबंधे सी बराबर 4 संबंधे 7 है, तो ऐसे लिख लेना, पहले 5 8 फिर 4 7। अब देखिए इसके आगे का, देखिए यहाँ बढ़ाने के लिए इसके आगे 8 बढ़ा दीजिए, यहाँ 4 है तो इसके आगे मेरे दोस्त 4 बढ़ा दीजिए, बस। अब का निकालना, ए संबंधे बी संबंधे सी निकल जाएगा, 5 चौका 20, 8 चौका 32, 8 सते 56। अब कटाव छोड़ कर दीजिए, 4 से कटेगा, 4 पचे 20, 4 8 32 और 14 चौका 56, तो 5 8 14, 5 8 14 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सही, सबसे बेटर सबसे सूक्ष्म यही मेथड है, ठीक है, एकदम जहर वाला मेथड है, ठीक है। चलिए इसको लगाइए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। इसमें से एक संख्या है जो 16 से विभाज्य नहीं है, बताइए आप, बोलो। इसमें से एक संख्या है जो मेरे दोस्त किससे नहीं डिवाइड है, 16 से नहीं डिवाइड है, बोलो। अब आपका सब में 16 का भाग दे के चेक करोगे, नहीं, 2 का विभाजितक नियम, अंतिम अंक 2 से कटेगा तो संख्या 2 से कटे, लेकिन 4 से विभाजितक नियम, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटेगी तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। 8 से विभाजितक नियम, अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटेगी तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। 16 से विभाजितक नियम, अंतिम 4 अंक अगर 16 से कटेगा तो पूरा संख्या 16 से कटेगा। का यहाँ हम अंतिम 4 अंक चेक करने जाएंगे, नहीं, 16 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 4 गुणे 4 होगा, तो मतलब जो संख्या 4 से कटे वो 16 से कटबे करे ना, मतलब जो संख्या अगर 4 से कटेगा, हाँ पहले हम 4 से चेक कर लें, उस संख्या 16 से कटे, जो संख्या 4 और 4 से मतलब 16 का फैक्टर 4 4 हो गया, ये जरूरी ना है 4 से कटे 16 से कटे, लेकिन एक कंडीशन ये बैठ सकता है, अगर संख्या 4 से कट रही है 16 से कटने की संभावना होगी। तो देखिए 4 से कटने का, 4 कटने का रूल का है अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, हाँ सही है, अंतिम 2 अंक 4 कट है, 17 चौक 68 सही है, 19 चौक 76 ये भी सही है, यही 26 4 से नहीं कट रहा है, यही एक पहला ऑप्शन है मेरे दोस्त जो कहा है 16 से नहीं डिवाइड है, ऐसे चेक कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए।
इसको लगाइए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, किसका मेरे दोस्त, कुल वैध मतों का 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बताइए। दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बताइए। ये तो इसे डायरेक्ट लगाना है। बोलो बोलो, देखते हैं किसका आंसर आता है। बोलो मेरे दोस्त, सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल में कोई दम नहीं। देखिए कुल मतों की संख्या दे दिया गया, सिर्फ दूसरे उम्मीदवार की मतों की संख्या पूछा गया। अरे चुनाव लड़ोगे आप सब तो कैसे काउंट करोगे। देखिएगा कुल मतों की संख्या कितना है मेरे दोस्त, 17,500। कुल मतों की संख्या मेरे दोस्त 17,500 है। कितना है, 17,500 है, जिसमें से कितना 18% मत अवैध घोषित हो गए। अगर 18% मत अवैध घोषित हो गए हैं तो वैध कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। अगर 100 में से 18% घटा दो कितना आएगा, 82%। 82% का है मेरे दोस्त वैध मत है। अब देखिए जीतने वाला 48 ना, यही कहा गया है, तो जीतने वाला जो प्रत्याशी है तो ना एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मत प्राप्त हुआ, 18% अवैध घोषित हुआ, कुल मतों की संख्या इतना है। तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाया होगा मेरे दोस्त, कितना पाया होगा 48। जब ये पाए हैं तो दूसरा कितना पाया होगा मेरे दोस्त, 52%। कितना, 52। यहाँ कितना हो जाएगा बटा 100, यहाँ भी कितना हो जाएगा बटा 100। अब कटा दीजिए, समझ में आया। कुल जो जितना मत थे 17,500 था, 18% अवैध घोषित हो गया, तो वैध कितना है मेरे दोस्त, 82%। अगर जीतने वाला कितना पाया है 48%, तो हारने वाला मतलब नहीं, जीतने वाला नहीं, एक उम्मीदवार पाया है 48%, दूसरा उम्मीदवार कितना पाया होगा मेरे दोस्त, 52% ना। ये कहा गया एक उम्मीदवार 48% पाया, दूसरा उम्मीदवार कितना पाया होगा, 52%। अब देखिएगा 2 जीरो से निपट गया, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, कितना 4 कन्नम 4 और 13 चौका 52। अब देखिएगा, अब गुणा कराना है 13 गुणे 82, सॉरी यहाँ 7 गुणे 82 गुणे 13। ये गुणा कैसे हो जाएगा, यूनिट डिजिट चेक कर दे रहे हैं। देखिएगा 3 दूना 6, 3 गुणे 2, 3 दूना 6 और 6 सते 42। 42 का यूनिट डिजिट कितना है, 2। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे दोस्त, सी करेक्ट है। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 74, 62, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसका आंसर मेरे दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर पाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।